हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, हीमोग्लोबिन कम होने के क्या कारण होते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन को कैसे नॉर्मल करें या उसका लेवल कैसे बढ़ाएं। साथ में हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। हमारे शरीर में आरबीसी के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट भी होते हैं। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन के अंदर जो होता है वो हीम मतलब आयरन पाया जाता है। और इसका जो काम होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके आकार को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं और जैसे हम अपना घर बनाने में जैसे लोहे का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जो आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर बनाने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। हीमोग्लोबिन उसके साथ साथ में शरीर को रेडनेस भी देता है और ये हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट में भी मदद करता है। अगर बात करें कैसे करता है, तो हमारे शरीर में लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं उससे ये ऑक्सीजन लेकर आता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो डिफरेंट कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाता है। साथ साथ में उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स या फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस तरीके से हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके अंदर थकान, कमजोरी, सांसों की कमी या फिर दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा, जैसा मैंने आपको बताया है, कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। साथ साथ में जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेडनेस प्रोवाइड करता है और इसकी कमी होगी तो हमारा शरीर पीला पड़ जाएगा तथा उसके साथ साथ में हमारे जो मसूड़े होते हैं वो भी पीले पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो महिलाओं में या फीमेल्स में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 12 से 18 वर्ष की उम्र में जो इसकी होती है वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। बट ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और एवरेज इसमें पाया गया है कि एवरेज जो महिलाओं में जो होता है लगभग 9 से 11 ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो इसका लेवल 12 से 18 वर्ष में 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, बट 18 वर्ष से अधिक पुरुषों में इसका जो लेवल होता है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जनरली बर्थ के समय इसका लेवल ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये एक सैचुरेशन पॉइंट ले लेता है और बाद में 6 से 12 वर्ष की उम्र में इसका जो लेवल होता है 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। अगर हम बात करें कि कम हीमोग्लोबिन के क्या कारण होते हैं, तो कम हीमोग्लोबिन होने के कारण होते हैं कि आप अपनी डाइट, अपने खाने में आयरन का कम मात्रा ले रहे हैं या ऐसा खाने ले रहे हैं जिसमें आयरन है नहीं। दूसरा हो सकता है कि आपको आयरन डाइजेशन की समस्या हो या उसके साथ में आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है और विटामिन B12 की कमी से हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। साथ साथ में थायराइड की प्रॉब्लम या फिर जो महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है शरीर से, तो इस वजह से भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है। साथ साथ में जो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में उस कंडीशन में क्या होता है कि भ्रूण में पल रहे बच्चे को भी हीमोग्लोबिन या ब्लड की ज़रूरत होती है। इसी वजह से महिलाओं में इसका लेवल कम हो जाता है और प्रेगनेंसी में इसका लेवल शुरुआती महीनों में काफ़ी हद तक गिर जाता है। साथ साथ में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि किडनी बीमारियां, लीवर की समस्या या फिर स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन का लेवल बढ़ जाना या फिर कैंसर, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं उनका शेप इरेगुलर हो जाता है जिस वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। या फिर थैलेसीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन सही से बन नहीं पाता है या फिर किसी एक्सीडेंट या चोट की कंडीशन की वजह से भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है।
अगर हम बात करें कि कौन सी जांच करवाएं, तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना पड़ेगा। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अलावा हीमोग्लोबिन भी होता है, और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो साथ में आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर या फिर आयरन लेवल और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। और अगर ये टेस्ट भी नॉर्मल नहीं आए तो उस कंडीशन में विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाना होगा। और कैंसर और थैलेसीमिया के केसेस में बोन मैरो बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर हम बात करें कि आपको कौन से खाना खाएं जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, खट्टे फल खाएं, जो मांस होता है मीट स्पेशली उसमें जो किडनी और लीवर जो होता है वो काफ़ी मदद कर सकता है हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में। साथ में मछली, अंडे की जर्दी और गन्ना और जो सूखे मेवे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, कैंसर, अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और इंजरीज वगैरह के केसेस में जो डाइट ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, क्योंकि उसमें समस्या कुछ और होती है। साथ साथ में बीन्स और जो बीज वाली दालें होती हैं या नट्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें आयरन टैबलेट्स जो होती है फेरस सल्फेट की वो लेवल बढ़ा सकती हैं। बट अगर विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 की टैबलेट्स लेनी होंगी। साथ साथ में अगर इमीडिएट ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में इमीडिएट की अगर मैं बात करूं कि अगर 15-20 दिन बाद ही चाहिए है कि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए तो उसमें इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेना पड़ेगा, जिससे जो ब्लड की कमी होगी वो पूरी होगी, साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल भी